बिहार में चुनावी मौसम शुरू होते ही एक पुराना मुद्दा फिर से गर्म हो गया। वो मुद्दा है वंशवाद यानी परिवारवाद की राजनीति। हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी आरजेडी पर वंशवाद का आरोप लगा रही है, लेकिन जब उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई तो पता चला कि इस बार तो दोनों तरफ एक ही खेल चल रहा है। कहीं बेटा चुनाव में है तो कहीं बहू मैदान में, कहीं पिता टिकट बटा रहे हैं तो कहीं बेटा पोस्टर पर मुस्कुरा रहा है। यानी बिहार का चुनाव अब जनता बनाम वंश नहीं बल्कि वंश बनाम वंश हो गया। सत्ता में बैठी बीजेपी हमेशा से आरजेडी और तेजस्वी यादव पर वंशवाद का तीर चलाती रही है। बीजेपी के नेता अक्सर कहते हैं हम परिवार नहीं पार्टी चलाते हैं, लेकिन इस बार खुद बीजेपी की टिकट लिस्ट ने कई सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और इनमें कई नाम ऐसे हैं जो वंश की राजनीति की परिभाषा में फिट बैठते हैं। सबसे पहले नाम आता है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का, जो समता पार्टी के संस्थापक और बिहार के वरिष्ठ नेता शकुनी चौधरी के बेटे हैं। फिर है नीतीश मिश्रा यानी पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा के बेटे, श्रेयसी सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी और पूर्व सांसद पुतुल कुमारी की बेटी। अब बात करते हैं संजीव चौरसिया की, जो पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद के बेटे हैं। नितिन नवीन पूर्व विधायक नवीन किशोर प्रसाद के बेटे हैं। और ऐसी ही लंबी लिस्ट बीजेपी की है जिसमें कई उम्मीदवारों के नाम के आगे उनके पिता या दादा का राजनीतिक इतिहास लिखा हुआ है। अब आते हैं एनडीए के बाकी दलों पर। सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के परिवार ने तो पूरा चुनावी मैदान ही घेर लिया। मांझी की बहू दीपा कुमारी इमामगंज से लड़ रही हैं। दीपा की मां ज्योति देवी बाराचट्टी से मैदान में है। मांझी के दामाद प्रफुल्ल मांझी सिकंदरा से चुनाव लड़ रहे हैं। यानी एक ही परिवार तीन टिकट। पूर्व सांसद अरुण कुमार का परिवार भी पीछे नहीं है। उनके बेटे ऋतुराज कुमार, भाई अनिल कुमार, भतीजे रोमित कुमार तीनों अलग अलग सीटों से चुनावी जंग में हैं। अब बात करें जेडीयू की, यहाँ भी परिवारवाद की पूरी झलक देखने को मिलती है। बाहुबली नेता अनंत सिंह मोकामा से मैदान में है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनकी पत्नी नीलम देवी मौजूदा विधायक हैं। पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद, पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के बेटे अभिषेक कुमार और पूर्व विधायक राज बल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी सब टिकट पा चुके हैं। एलजेपी में भी वही कहानी, यानी चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी ने उनके भतीजे सीमांत मृणाल को टिकट दिया है। उधर आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता भी सासाराम से चुनावी मैदान में है। अब आते हैं आरजेडी पर। ये वो पार्टी जिसे वंशवाद का टैक्स सालों से झेलना पड़ा। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बेटे तेजस्वी यादव खुद राघोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी ने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा, बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला और पूर्व सांसद शिवानंद तिवारी के बेटे राहुल तिवारी को भी टिकट दिया है। पूर्व सीएम दारोगा प्रसाद राय की पोती करिश्मा राय और पूर्व विधायक जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा भी इस लिस्ट में शामिल हैं। यहाँ तक कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने भी अपने छोटे भाई संतोष सहनी को टिकट दिया है। तो सवाल ये उठता है, क्या बिहार में अब टिकट काबिलियत से मिलता है या खून के रिश्ते से? सत्ता पक्ष या विपक्ष, हर पार्टी ने इस बार परिवार को प्राथमिकता दी है। जो दल कल तक वंशवाद पर भाषण देते थे आज खुद उसी में डूबे हैं। राजनीति अब जनसेवा का मंच नहीं बल्कि फैमिली बिजनेस जैसा दिखने लगा है। एक सीट खाली होती है तो अगली पीढ़ी तैयार खड़ी रहती है, मानो ये कोई चुनाव नहीं बल्कि विरासत का ट्रांसफर हो।